हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नजीब शेख ब्लॉग। और यहाँ हम पहुँच गए हैं बस स्टैंड, और बस स्टैंड पर हम पहुँच गए हैं बस का टाइम कंफर्म करने के लिए, क्योंकि हमें जाना है माउंट आबू से आबू रोड के लिए। हम आबू रोड से जब माउंट आबू के लिए आए थे, जब हम कार से आए थे, ठीक है। इसके बाद अब हमने सोचा कि अगर हमें बस से जाने का मन हुआ तो हमें टाइमिंग पता होनी चाहिए कि कितनी बस जाती है और कितनी कितनी देर में जाती है। तो यहीं पर ये बस ड्राइवर से बात कर रहे हैं, और ये था माउंट आबू का बस स्टैंड। इसके बाद अब हमें भूख भी लगी हुई थी, तो हम सोच रहे हैं कि हम नाश्ता कर लें, क्योंकि सुबह हम जल्दी चले गए थे गुरु शिखर के लिए। उस टाइम पे रेस्टोरेंट्स वगैरह भी बंद थे, तो अब ओपन्स हो गए हैं। और उसके बाद देखिए, ये मार्केट अभी भी पूरा बंद है, थोड़ी बहुत ही शॉप्स ओपन हुई हैं यहाँ पर, क्योंकि क्या होता है, लेट नाइट मार्केट चालू रहता है यहाँ पे, ठीक है, खुला रहता है। उसके बाद देखिए, अब हम सोच रहे हैं कि हम नाश्ते में क्या लें। तो सबसे पहले हमने इडली सांभर ट्राई किए थे, जो कि टेस्टी थे, बहुत टेस्टी थे यहाँ, मतलब सबसे बेस्ट वही लगे थे नाश्ता में। इसलिए ना, हमेशा किसी ने सही कहा है कि स्ट्रीट फूड का टेस्ट सच में बहुत अच्छा होता है। इसलिए हमने सोचा कि एक बार ये भी ट्राई करते हैं, वरना दिल में रह जाएगा कि माउंट आबू का स्ट्रीट फूड कैसा था। तो इसलिए हमने ये ट्राई किया, और बहुत सारे लोग भी बैठे हुए थे, वो लोग भी नाश्ता कर रहे थे, तो हमने सोचा चलो हम भी यहीं पर ट्राई करते हैं। उसके बाद वो मैंने सूट नहीं कर पाया था, जो हमने इडली सांभर ट्राई किए थे वो अच्छे थे, बट वो मैंने सूट नहीं किया था। उसके बाद अब हमने ऑर्डर दे दिया है सैंडविचेस का, तो उसमें बहुत टाइम लगा था बनाने में, इसलिए हम यहाँ पे बैठे हुए थे और बस मैं ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी। और यहाँ पर मैंने वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ना गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा निकल रही थी, शोर शराबा हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा वॉइस ओवर कर देती हूँ। देखिए, पूरा वही मार्केट है, वो डोमिनोज जहाँ मैं आपको ब्लॉग में दिखाया था, ये सब अभी बंद है। ये मतलब लेट ही खोलते हैं ये शॉप्स वगैरह, बट हम लोग तो सुबह जल्दी ही पहुँच गए थे यहाँ पर, इसलिए हमने यहीं पर कर लिया था नाश्ता। और उसके बाद ये देखिए, सब लोग अब गुरु शिखर के लिए जा रहे हैं। बहुत सारे कपल्स निकल रहे थे, वो सब एक्टिवा से ही जा रहे थे। अगर फैमिली के साथ हैं तो फिर कार लेनी ही पड़ती है, क्योंकि ज़्यादा मेंबर्स होते हैं। अगर कपल से जाते हैं ना, तो वो ज़्यादातर 99% लोग एक्टिवा से ही ये विजिट करते हैं। उसके बाद अब हम इस पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं गाइज। यहाँ पर इतना अच्छा लग रहा था ना, मतलब कूलर, एसी, पंखा सब फेल हैं इसके आगे। पेड़ के नीचे बैठकर नाश्ता करने में सबसे अच्छा लगा था। और ये माउंट आबू में सबसे अच्छी बात मुझे यही लगी कि यहाँ एसी की भी ज़रूरत नहीं रहती है। ठीक है, होटल्स में लगे हुए हैं एसी, बट यहाँ ज़्यादा नीड नहीं रहती। और इस वक्त सबसे अच्छा इस पेड़ के नीचे ही लग रहा था। हमें यहाँ से उठने का भी दिल नहीं कर रहा था, बट फिर हमने चलो नाश्ता किया, फिर हम यहाँ से निकल गए थे। शॉप भी लगी हुई है, विंटर्स के कपड़े मिल रहे हैं अभी भी। देखिए यहाँ पर विंटर्स कैप, पर्स, ये पर्स रखे हुए हैं, ये हैंडबैग रखे हुए हैं, अम्ब्रेलाज। माउंट आबू में ग्रीनरी बहुत है ना, इस पर रख कर खाएंगे। हाँ, माउंट आबू में सभी ज़्यादातर ना ये एक्टिवा लेकर ही घूमते हैं अपने हिसाब से, कहीं भी आना जाना। बट गाइस, हेलमेट का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। हेलमेट की क्या स्टोरी है वो अभी तक आपको बताएंगे, अब आगे जाके बताएंगे हम आपको। और ये देखिए, सामने वो एक बैठी हुई है ना लड़की, ये लोग भी बाहर की टैक्सी से ही, मतलब ये यहाँ की टैक्सी है। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ टैक्सी नहीं चलती, यहाँ टैक्सी और रिक्शा नहीं चलते हैं। तो मतलब यहाँ पे ऑटो और रिक्शा नहीं चलते हैं ना, इसलिए या तो फिर वो टैक्सी करके जाओ या फिर अपनी हायर कर लो, तो अपने हिसाब से घूम सकते हैं, अपना रहता है। ये हमारी सैंडविचेस आ गई है, चलो अब खाते हैं सैंडविचेस। पान सेंटर, बट पान है किधर, अंदर से देंगे। हाँ, अंदर से। गाइस देखिए, यहाँ पर टैक्सी और एक्टिवा सबसे ज़्यादा दिखती हैं। और ये देखो, यहाँ पर अभी भी गर्म कपड़े मिल रहे हैं, और मैगी भी बहुत ज़्यादा लोग खाते हैं इधर, क्योंकि ये हिल स्टेशन है ना, इसलिए यहाँ मैगी ज़्यादा ही खाते हैं लोग। पान है क्या हलवा? नहीं है, पान नहीं है। नहीं। ये पल्स कितने की है? 10 रुपया की एक है। 10।
10 लेने और हाँ यही ले लेते हैं, खट्टी मीठी में तो है ना, ये सब तो मतलब नहीं है। और ये बिस्लरी का कितने का दिया है? 75 का। अभी मैंने इसका रेट पूछा है 75 का, ये बताया है बड़ा वाला बॉटल। और वैसे मैंने बिस्लरी की 3 बॉटल अभी ले ली है, तो अभी हमारा काम चल जाएगा। अभी दोपहर तक फिर जब जाएंगे, जब और ले लेंगे। बाहर आते हैं तो सबसे ज़्यादा हमारा पानी का बहुत ये होता है। हाँ ये 20 कप प्लेट में 30 इसमें सिर्फ कप प्लेट का पैसा है। 20 की पैक, 20 किलो की पैक। मैगी है, ब्रेड बटर, खोआ भी पैक हो जाए खावे। नहीं, धूप बहुत लग रही है, धूप बहुत लग रही है, गर्मी पड़ती है इधर। बहुत हमारे भी धूप आ जाती है, इससे तो कस्टमर बहुत कम आते हैं। क्या करें हम? अभी ये ऊपर होटल खुल गए, अभी ऊपर लगाने नहीं देंगे। अभी बढ़ाने का टाइम हो गया बस। अच्छा, बंद करने का हो गया? चालू अच्छा, चाय की चालू रहेगी, नाश्ता बंद करेगी। नाश्ते का तो अब वक्त खत्म हो जाएगा ना। हाँ, मैगी और चाय चलेगी सुबह सूरज। वहाँ पेड़ के नीचे ठंडक रहती है। हाँ वहाँ ठंडा है ना। नहीं अभी ठंडा अपने हो जाए, चाय इधर आ जाएगी। हाँ। चाय पूरे दिन चालू रहेगी। बस यहाँ थोड़ा गर्मियों के मौसम में अप्रैल मई में दिक्कत आती होगी, जून से तो बारिश होने लगती है इधर। नहीं आती बारिश में नहीं आती। नहीं आती। प्लास्टिक की थैली मिल जाएगी क्या करना? वो वोमिटिंग होती है बस में। हाँ, थैली प्लास्टिक कोई थैली है? 4-5 चाहिए। 4-5 ये ऐसी है, दो चलेगी। बढ़िया ना, अच्छा है। हमारे भी चाहिए थे, पार्सल में ही काम आ गया। हम लेकर आए थे घर से, पर रास्ते में पूरी खत्म हो गई। 200 क्या होगा? मुझे लगा खरीदेंगे। हाँ, हमने पॉली बैग लिया, बेचारे उन्होंने 2 दे दिए, और यहाँ अलग से मिलती नहीं है। हमने सोचा हम खरीद लेंगे। अब मैं घर से लेकर आई थी 3 लेकर आई थी, 2 मेरी कल पूरी हो गई थी, और फिर एक जो कार वाले अंकल थे उन्होंने भी दे दी थी। अब और क्या करें, ये बड़ी वाली दे दी एक बेचारी आंटी ने, ये भी उसी में डाल दूँ। यहाँ से शॉर्ट है ना? ये वाला तो हम्म, नगर पालिका ये पीछे तो है ना, इसका मुद्दा का हम मीठा पान लेने के लिए गए थे, पर वो मिलेगी। नाम लिखा है कि पान की दुकान पर, पान की दुकान पर पान ही नहीं है। दोपहर में वो रौनक नहीं रहती ना मार्केट में, क्योंकि हाँ ये रात में ही अच्छा लगता है। 2-2 बजे तक मार्केट ये ओपन रहता है। यहीं पर तो किया था कल हम लोगों ने लंच, इस पर अरबूदा पर, है ना। आ गए फाइनली। चलो बहुत सारा सामान लेना है इसमें से। अभी हम होटल पहुंच गए हैं, और बस अब आधे घंटे बैठकर रेस्ट करके, क्योंकि अब इतनी ऊपर गए थे तो भाई थकावट तो हो जाती है, तो अब हम थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। सही आ रहा है इसमें। पूरी पैकिंग करनी है, सारा सामान इधर उधर पड़ा हुआ है,
मैं अभी आपको पूरा कमरा भी नहीं दिखा सकती क्योंकि ना सब कुछ इधर उधर पड़ा हुआ है, क्योंकि सेट करने का टाइम नहीं मिला। कल हमने पूरा जैसे बैग अनपैक हुआ तो अब वापस पैक करना है, तो अब मैं आराम से पूरा पैक करूँगी, फिर ये भी चेंज करूँगी। वाइट कलर तो मैं पहनने नहीं वाली ट्रैवल में, क्योंकि अब यहाँ से माउंट आबू से आबू रोड तक इतनी बड़ी दिक्कत है ना कि यहाँ ट्रेन नहीं चलती, बस से ही आना पड़ेगा या फिर उससे आना पड़ेगा, प्राइवेट टैक्सी से। वो ना ही बाइक से आ सकते हैं, ना ही रिक्शा चलता है, ना ही ऑटो चलता है। ये बहुत बड़ी दिक्कत है मुझ जैसे लोगों के लिए, तो मतलब बहुत बड़ा टास्क होने वाला है मेरे लिए अब यहाँ से जाना। जैसे कल हुआ था इसी टाइम पर, ऐसे ही अब मुझे वापस जाना है, हम शाम तक निकलेंगे। तो अब देखती हूँ, तो मैं सोच रही हूँ मैं ये चेंज कर लूँगी, क्योंकि ना कल मैंने जितना कोशिश करा, उसके जितनी भी कोशिश करी वो मेरी फेल हो गई, और मेरा जो ट्राउज़र था वो वॉमिट से ख़राब हो गया था, तो वो अब धो नहीं सकती क्योंकि यहाँ पे सूखेगा नहीं, तो मैंने पैक कर लिया है। वैसे ऊपर से धो दिया था, घर जाकर ही अच्छे से साफ़ करूँगी, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ वाइट कलर पहन के नहीं जाऊँगी, कुछ और ही पहन के जाऊँगी, यहाँ से दिक्कत आएगी। और ये हमारी बॉटल्स रखी हुई हैं, अभी काम चल जाएगा हमारा। गाइज़ यहाँ पे ना एसी बहुत कम हम चला रहे हैं, मतलब अभी 24 पर है, उसके बाद अभी थोड़ी देर के बाद हम इसको बंद कर देंगे, क्योंकि ना मौसम यहाँ पे अच्छा हो रहा है, बस फैन से ही काम चल जाता है, ज़रूरत नहीं है इसकी, फैन से ही काम चल रहा है। एसी थोड़ा चलाते हैं और फिर बंद कर देते हैं, इसलिए पानी भी गर्म नहीं हो रहा है, ठंडा ही रखा रहेगा। बाकी सामान पूरा ऐसे फैला हुआ पड़ा है अभी।